एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका आपके साथ आज अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और साथ हमने डिस्कस की थी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। देन आफ्टर जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम 4 स्टेजेस को डिस्कस करते हैं जहां से एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं अपनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को, जहां पर आपकी फर्स्ट स्टेज आती है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज का जो टाइम पीरियड चलता है दैट इज योर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स। प्रीनेटल स्टेज का दूसरा नाम है आपका कॉन्सेप्शन पीरियड। कॉन्सेप्शन पीरियड, और इन डेज, अगर मंथ्स को हम इन डेज में अगर कन्वर्ट करें तो कॉन्सेप्शन जो पीरियड होता है आपका वो चलता है 280 डेज का। और दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहां से आपका एक क्वेश्चन रेज किया जाता है, हर बार आपके कमीशन में पूछा भी जाता है कि जो कॉन्सेप्शन पीरियड है वो कितने दिन का टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है चाइल्डहुड, सॉरी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड को बोला जाता है शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड चलता है दैट इज योर बर्थ टू 2 years। इन्फेंसी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टू 2 years। नेक्स्ट स्टेज आपका आता है चाइल्डहुड पीरियड, दैट इज फ्रॉम 3 to 12 years। 3 to 12 years। Then after next one is your adolescence। adolescence जो पीरियड होता है that is from 13 to 18 और 19 18 to 19 years। Okay guys, one by one अब हम इन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर प्रीनेटल। प्रीनेटल में मैंने अभी आपको बताया जो क्वेश्चन आपका रेज होता है दैट इज ओनली वन क्वेश्चन कि जो प्रीनेटल स्टेज का जो टाइम पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, दैट इज 280 डेज। और मंथ्स की अगर हम बात करें दैट इज योर 9 मंथ्स। ओके गाइज, नेक्स्ट इज योर इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड, इन्फेंसी पीरियड का टाइम पीरियड इज योर बर्थ टू 2 years। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसको हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, लेकिन बिफोर दैट इन्फेंसी पीरियड का जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रेज किया जाता है दैट इज योर व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ इन्फेंसी पीरियड। द सेकेंड नेम ऑफ इन्फेंसी पीरियड इज योर rapid growth and development। stage of rapid growth and development। stage of rapid growth and development। एंड क्वेश्चन इज रेज, जो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है कि रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसको क्यों बोला जाता है। तो गाइज एक बात हमेशा याद रखना, हमने जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स किए थे उसमें हमने एक प्रिंसिपल किया था प्रिंसिपल ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक बात डिस्कस की गई थी कि जो बच्चे के अर्ली ईयर्स होते हैं, अर्ली ईयर्स मतलब जो शुरू के वर्ष होते हैं, उनमें जो बच्चे का ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है एज कंपैरिजन टू अदर पीरियड्स। चाइल्डहुड में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन एडोलेसेंस में फिर से क्या हो जाता है, रैपिड हो जाता है। उसकी हाइट और जो भी उसके ऑर्गन्स का साइज होता है वो बढ़ने लग जाता है। लेकिन सबसे रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट जो फर्स्ट पीरियड में होती है दैट इज योर इन्फेंसी पीरियड। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बच्चे का जो विकास और फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फास्ट होती है वो कौन से पीरियड में होती है, दैट इज इन योर इन्फेंसी
पीरियड। इसके बाद हम बात करेंगे इन्फेंसी पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट जो रेज किया जाता है उसकी बोन्स से, कि इन्फेंसी पीरियड में बच्चे के नंबर ऑफ बोन्स जो है वो कितने होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इज जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसकी जो नंबर ऑफ बोन्स होती है दैट इज 300। और जो इन्फेंसी पीरियड में जब बच्चा उसकी डेवलपमेंट उसकी फिजिकल ग्रोथ हो जाती है तो नंबर ऑफ बोन्स इन infancy period that is 270। this is also most important question जो पूछा जाता है कि इन्फेंसी शिशुअवस्था में बच्चे के नंबर ऑफ बोन्स जो है वो कितने होते हैं, that is your 270। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। that is फर्स्ट ईयर में एट द एज ऑफ फर्स्ट ईयर, जब बच्चा 1 साल का होता है, तो वो कितने वर्ड जो बोल लेता है। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला था तो उन्होंने क्या बोला था कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो क्या करता है, फ्यू वर्ड्स, कि वो सिर्फ कुछ ही शब्द जो है वो बोल पाता है, आधे अधूरे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया आ, माँ, एक्सेट्रा। इस तरह से पहले साल में जो चाइल्ड है वो सिर्फ कुछ ही वर्ड जो है वो बोल पाता है, लेकिन जैसे ही वो 2 साल का होता है एट द एज ऑफ 2 ईयर, साइकोलॉजिस्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला है कि जब बच्चा 2 साल जो है वो कंप्लीट कर लेता है, जब उसके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसकी एज के, तो वो कितने वर्ड बोल लेता है, 150 वर्ड्स विदाउट रिपीटिंग सेम वर्ड। किसी भी वर्ड को सेम रिपीट ना करके वो कितने वर्ड प्रोनाउंस कर लेता है, 150 वर्ड्स। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं टीथ्स के बारे में। टीथ के बारे में अगर हम बात करें तो जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, 6 मंथ में उस बच्चे का पहला दांत आना शुरू होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बच्चे के दांत आना जो है वो कितने एज में शुरू होते हैं, दैट इज इन योर 6 मंथ, दैट इज इन योर 6 मंथ, एट द एज ऑफ 6 मंथ फर्स्ट टूथ अपीयर एंड एट द एज ऑफ फर्स्ट ईयर, जब वो 1 साल कंप्लीट कर देता है फर्स्ट ईयर में, तो उसके जो दांतों की संख्या हो जाती है दैट इज 4 टीथ। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइल्डहुड पीरियड। चाइल्डहुड पीरियड चाइल्डहुड पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज योर 3 to 12 ईयर्स, 3 to 12 ईयर्स। अब चाइल्डहुड पीरियड को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, दैट इज योर स्टेज ऑफ इमोशनली स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, स्टेज ऑफ इमोशनली स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल मीन्स कि जो उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जो उसके संवेग होते हैं वो उसके कंट्रोल में होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है कि कौन सी स्टेज है, कौन सा पीरियड है चाइल्ड का जिसमें बच्चा हंसता कम है और जो उसके स्माइलिंग एक्सप्रेशन है वो ज्यादा दे दे, दैट इज योर चाइल्डहुड पीरियड। ओके गाइस, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर दें, चाइल्डहुड पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज योर अर्ली चाइल्डहुड एंड सेकेंड वन इज योर लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड।
अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वो पीरियड है जिसमें बच्चे के इमोशन या बच्चा अपने इमोशन में हंसता कम और स्माइल ज्यादा करता है, दैट इज योर लेटर चाइल्डहुड। लेकिन अगर आपको सिंपल पीरियड के नाम दिए हैं इन्फेंसी, चाइल्डहुड या एडोलेसेंस, दैट इज योर चाइल्डहुड पीरियड। ओके गाइस, वन बाय वन हम इसके जो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन दो स्टेजेस में से जो चाइल्डहुड के दो पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन रेज किया जाता है। तो डिवीजन जो किया है अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड का, तो उसके अकॉर्डिंग 3 to 12 जो का पीरियड है उसको भी क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, दैट इज योर अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ पीरियड चाइल्डहुड, जब अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पीरियड को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, दैट 3 to 6 ईयर। तो अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड आएगा दैट इज 3 to 6 ईयर्स एंड लेटर चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड आएगा दैट इज योर 7 to 12 ईयर्स। 7 to 12 ईयर्स। इसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट और जो पहला क्वेश्चन अर्ली चाइल्डहुड में से रेज किया जाता है दैट इज योर कि अर्ली चाइल्डहुड का जो दूसरा नाम है दैट इज योर टॉय एज पीरियड। टॉय एज पीरियड क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो खिलौनों से खेलकर ज्यादा सीखता है, खिलौनों से खेलकर ज्यादा सीखता है। और सेकंड, अगर हम लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो उसका दूसरा नाम है गैंग एज पीरियड। गैंग एज पीरियड। ओके गाइस, नेक्स्ट वन अर्ली चाइल्डहुड के बारे में सेकंड थिंग कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पीरियड में बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, बोलने की भाषा का जो विकास है वो कौन से पीरियड में सबसे तेज होता है, दैट इज इन योर चाइल्डहुड। कौन सा? अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है? फास्ट होता है। उसके बाद अगर हम लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो लेटर चाइल्डहुड को और किस नाम से जाना जाता है? क्वार्ल एज के नाम से भी जाना जाता है। क्वार्ल एज। सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वार्ल एज के नाम से किसको जाना जाता है, दैट इज योर लेटर चाइल्डहुड पीरियड। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज योर अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के बारे में अगर फिर से बात करें दैट इज योर प्री स्कूल एज पीरियड। प्री स्कूल एज पीरियड। ओके, एक क्वेश्चन अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसकी जो शुरुआत होती है वो कौन से पीरियड से शुरू हो जाती है, दैट इज ऑल्सो इन अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। सोशलाइजेशन, स्पीड ऑफ सोशलाइजेशन सबसे ज्यादा कौन से पीरियड में होती है? स्पीड ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो इन अर्ली चाइल्डहुड। जब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी जो फर्स्ट सोसाइटी होती है दैट इज स्कूल। वहीं से उसका सोशलाइजेशन स्पीड जो है वो क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। और टिल आगे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है सोशलाइजेशन ग्रुप जो है वो उसका क्या होता रहता है? बढ़ता ही रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है स्पीड ऑफ सोशलाइजेशन कब और किस पीरियड में जो है वो ज्यादा होती है, दैट इज इन योर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। ओके गाइस, नेक्स्ट वन आता है आपका एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पीरियड, जिसको हिंदी में बोला जाता है किशोर अवस्था। एडोलेसेंस पीरियड। टाइम पीरियड इज योर 13 to 18 or 19 years।
कई बार एग्जाम्स में 18 इयर्स मेंशन किया होता है, कई बार 19 इयर्स मेंशन किया होता है, लेकिन 18 या 19 या 17 आपको दिया जाता है, वो सभी के सभी क्या हैं, सही है, 13 to 18 और 19 इयर्स। ओके गाइस, इसका दूसरा नाम स्टेज ऑफ स्टॉर्म, स्टेज ऑफ स्टॉर्म। ओके गाइस, नेक्स्ट वन, एडोलेसेंस में से जो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपका रेज होता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज इसका नाम क्या है, दूसरा इसका एक और नाम है, इसे क्या बोला जाता है, मिरर स्टेज भी इसको बोला जाता है, मिरर स्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि जो आपका एडोलेसेंस पीरियड है वो किस वर्ड से लिया गया है और उसका मीनिंग क्या है। एडोलेसेंस वर्ड जो है वो आपका एडोलसेयर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की तरफ कदम रख देता है एडोलेसेंस पीरियड में एक चाइल्ड, तो इसका क्या बोला जाता है कि एडोलसेयर वर्ड का मतलब क्या कहा गया है, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर क्या हो जाता है, ग्रो होना, दैट इज योर एडोलेसेंस। ओके गाइस, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस पीरियड की अगर हम बात करें, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इसमें कि उसमें क्या हो जाता है, उसकी बॉडी में चेंज आने शुरू हो जाते हैं, चेंज इन बॉडीली प्रोपोर्शन, चेंज इन बॉडीली प्रोपोर्शन, उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, ऑल अदर डेवलपमेंट्स होती है, वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती हैं, फास्ट हो जाती है तो बॉडीली में चेंज आने लगते हैं, उसके इंटरनल और आउटर ऑर्गन्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है, उसकी वॉइस में चेंज होता है। सेकंड वन इज योर चेंज इन वॉइस, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स की वॉइस में क्या होने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। प्रॉब्लम्स विद फिजिकल डेवलपमेंट, जो भी उनके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होने लगता है उसके साथ एडजस्ट करने में उन्हें क्या आने लगती है, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। फोर्थ वन इज योर इंक्रीज इन इंटेलिजेंस, एडोलेसेंस पीरियड में जो बच्चे का इंटेलिजेंस है उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन इज योर लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का क्या हो जाता है, पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है। अगर हम उसकी इमोशंस की बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो जो उसके इमोशंस होते हैं नॉट अंडर कंट्रोल, नॉट अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में नहीं होते हैं, क्योंकि कभी कभी जो एडोलेसेंस होते हैं उनके जो इमोशंस होते हैं कंट्रोल में ना होने की वजह से जब वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो सुसाइड जैसे केसेस में वो क्या करते हैं, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस पीरियड को क्या कहा गया है कि इस पीरियड में जो एडोलेसेंस होता है उसके इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, तब जो है वो जाके कुछ गलत कदम जो है वो उठाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज योर वेरिएशन इन मूड। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वेरिएशन इन मूड्स के ऊपर कि एडोलेसेंस जो है वो अपने मूड के ऊपर क्या करता है, काम करता है। अगर उसका मूड अच्छा होगा तो वो काम को इफेक्टिव वे में करता है, अगर उसका मूड अच्छा नहीं होता है तो उस काम को इफेक्टिव वे में नहीं करता या कभी जो है वो करता ही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका टेट वगैरह एग्जाम्स में या सीटेट में पूछा गया था कि वेरिएशन इन मूड्स के बेस कौन से पीरियड में चाइल्ड जो है वो काम करता है, दैट इज इन योर एडोलेसेंस पीरियड। नेक्स्ट वन इज योर ग्रुप लॉयल्टी, ग्रुप लॉयल्टी, ग्रुप के प्रति जो उसकी वफादारी होती है, जिस भी ग्रुप के साथ वो अपनी बातें शेयर करता है या जिस ग्रुप के साथ वो रहता है उस ग्रुप के प्रति वो पूरी तरह से क्या रहता है, वफादार रहता है, दैट इज द पार्ट ऑफ
social development. Group loyalty is the part of social development. Next one is your social services. सोशल सर्विसेज में वो पार्टिसिपेशन करना शुरू कर देता है कौन सी पीरियड में? एडोलेसेंस पीरियड में। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडोलेसेंस पीरियड में। और बाकी के चाइल्डहुड पीरियड में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, इन्फेंसी के, प्रीनेटल के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में रिपीट हो भी चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। इन क्वेश्चंस को आपने जो है वो अपने नोट्स में नोट डाउन करना है, साथ में इनको रिवाइज भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लर्निंग की थ्योरीज को करेंगे और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।